नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम एनटीपीसी जो टॉप 100 क्वेश्चन है 2025 में आए हुए हैं, वो एनटीपीसी 2026 के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसलिए मैं इस टॉप 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। दो पार्ट में वीडियो आएगी, वीडियो एक, वीडियो टू। वीडियो एक में 50 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, बाकी बचे हुए क्वेश्चन वीडियो टू में आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला कि तीन संख्या है 2x, 14x और 3x। ठीक है, रेशियो लिख रखा है, मैंने इसको उसमें चेंज कर लिया। इनका एलसीएम दे रखा है 4116। ठीक है, तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 42x, 42 यानी 14 इंटू 3x। इसके इक्वल में ये एलसीएम है, और एलसीएम कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। तो 3 से काटेंगे 13 7 2। ठीक है, ये 3 से क्या है, फिर 14 से जाएगा 9 और 8। तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 98, और एच से पूछा है तो इन तीनों संख्या में एच से क्या जाएगा, कॉमन क्या है, हाइएस्ट कॉमन है इसमें x, तो x इसका एच से हो जाएगा, तो 98। तीन संख्या दे रखी है, इनमें सबसे बड़ी संख्या को x से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में y से सफल होता है। तो 3x माइनस 14y की वैल्यू पूछी, तो जब तीन संख्या ऐसे दे रखी होती है तो उनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस निकाल के मतलब जो इनका एचसीएफ रहता है ना, वो इनका सबसे बड़ी संख्या होती है जो इनसे डिवाइड हो जाती है। ठीक है, तो इसको 2, फिर ये 11 में से 5, फिर 17। ठीक है, इसका हो जाएगा 6 4 3 6। फिर इसको करेंगे 1063 से। ठीक है, ये जाएगा 11 में 3 8, फिर 4 में 14 में 8, फिर 17, 17 नहीं 34 है ना, 23। ठीक है, अब इनका इनमें कॉमन देखते हैं। एक तो कॉमन मेरे को 4 दिख रहा है। ठीक है, 4 से 4 बार 16, फिर 1 15 3, फिर बचा 12 3 8 38। फिर इसमें बचेगा 4 जाएगा 15 बार 9 बार, 4 से जाएगा 5 बार, फिर 3 9, फिर 2 7। ठीक है, इसमें और क्या कॉमन दिख रहा है इसको, मेरे को 3 कॉमन और दिख रहा है इसमें। 3 से जाएगा तो 14, और ये 6, 3 से जाएगा 53, और 3 से जाएगा ये 19, और 2। ठीक है, तो इसमें और कॉमन कुछ नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, x की वैल्यू 12 जाती है तो किसी एक में, जब हम इसको इरेज करते हो तो सबसे बड़ी संख्या x हो जाएगी, जिसको अपन डिवाइड करने पे y शेषफल बचेगा। ठीक है, तो किसी एक संख्या में 12 से डिवाइड कर देते हैं तो 1063 ले लेते हैं, तो 12 से जाएगा 96, फिर 10, फिर 96, फिर 4 3 7। x तो 12, y 7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन कौन सी है, 3x माइनस 14y, तो 3 36 98, तो बचेगा कितना 2, और 9 में से 6 90 62 माइनस का ऑप्शन सी। दो कंटेनर दे रखे हैं, जिसमें एक कंटेनर ऑयल ए में 200 लीटर आता है, एक बी ऑयल दे रखा है जिसका 274, और क्या देखा कि ऑल कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विद मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब एक मैक्सिमम वॉल्यूम का कंटेनर से फिल कर रखें, तो उस मैक्सिमम वॉल्यूम पूछी, तो उसका एचसीएफ निकालेंगे डायरेक्ट। तो ये 2 से जाएगा 100 टाइम्स, ये 1317। ठीक है, बाकी इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो ये मैक्सिमम ऑयल एक कंटेनर में 2 लीटर आएगा। ठीक है, वही पूछा है, तो 2 लीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि दोस्तों क्या वो अंतर दे रखा है 2858
बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड करने पर भागफल 5, ठीक है। तो निकालते हैं x माइनस वाई 2858। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, मान लो बड़ी संख्या 10 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 2 आ गया, शेषफल 4 दूनी 8 और 2। उसको इस पर कैसे लिख सकते हैं, 10 बराबर 2 इंटू 4 प्लस 2। तो इसी को अपन कैसे लिखेंगे, बड़ी संख्या x अपन y को लिख देंगे, भागफल कितना 5y, शेषफल 178, ठीक है। तो ऐसे लिख देते हैं। तो सीधा अपन लिखते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2858 प्लस y, और दूसरी इक्वेशन x में क्या आ जाएगा 178 प्लस 5y। दोनों को सोल्व करेंगे तो 4y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 15 में से 7 गया 8, और ये बचेगा 7 1 2680, ठीक है। फिर इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 670, ठीक है। तो किसी एक ऊपर वाली इस इक्वेशन रख देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी जाएगी 2858 में 670 ऐड कर देता हूँ 3858, ठीक है। 3528 ये संख्या है, फिर इसको 3828 इन दोनों का h से पूछे, कॉमन इसमें क्या है 300, इसका डिफरेंस है 312 से जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो 12 आएगा, लेकिन 12 आ जाएगा इसका, 12 दूनी 24 25, ठीक है। तो इसमें एक एच 12 आएगा, एक 25, तो इसका 25 तो आएगा नहीं, 12 आ जाएगा। तो इसका एच कितना आ जाएगा 12। दो संख्या दे रखी है जिसका अनुपात दे रखा है 3:16 में, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है। देखो एक इक्वेशन होती है नंबर सिस्टम में, पहली संख्या a दूसरी संख्या b का मल्टीप्लाई किसके मल्टीप्लाई बराबर होगा एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में पूछा कि जो एलसीएम और एचसीएफ का व्युत्क्रम, एलसीएम 1 एलसीएम प्लस एचसीएफ 1 एचसीएफ, इनका व्युत्क्रम मतलब ये अपॉन में, तो इनको जोड़ेंगे तो एलसीएम अपॉन एचसीएफ, और इधर आएगा एचसीएफ प्लस एलसीएम, ये निकालना अपने को, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ मल्टीप्लाई अपने को ये तो अपन पता है, ये निकाल लेते हैं। तो ये 3a इंटू 16a एक बार 432, 3 से जाएगा 14 1 4, 16 से जाएगा 9 बार, तो a स्क्वायर मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो 3a और 16a इनका एलसीएम क्या जाएगा 48a, और एचसीएफ क्या जाएगा सिर्फ a, ठीक है। तो 40a प्लस 48a, ठीक है, डिवाइड बाई 432। तो इनमें ऊपर क्या कॉमन आ जाएगा a कॉमन आ जाएगा, फिर a 49 आ जाएगा, ठीक है। ये a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो 3 सीधा लिख देते अपन 3 432 ये जाएगा 4 4, तो 49 अपन 144, ऑप्शन सी, ठीक है। एक आयत है जिसके अंदर कोई बिंदु दे रखा है P, ठीक है। तो एक ये आपको जियोमेट्री की कंसेप्ट पता होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। A B C D, ये कहीं भी पॉइंट मान लो P से A, P से B, P से C, P से D, तो ये P A स्क्वायर प्लस P C स्क्वायर प्लस P B स्क्वायर प्लस P D स्क्वायर इसके बराबर होता है। तो ये इक्वेशन आप सोल्व कर लेना। एक चतुर्भुज है, इसमें ए बी समांतर है, ए बी और सी डी ये समांतर हो गए। इनकी जो थोड़ा फास्ट है क्या, थोड़ा स्लो कर लेता हूँ ना। ये जो डायगोनल विकर्ण है ये और ये विकर्ण, ठीक है, इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पे कहीं हो जाए, तो ये मध्य बिंदु ई और एफ है, ठीक है। इसकी लंबाई पूछिए। देखो इसमें सीधा क्या होता है, जो पैरेलल होती है पैरेलल लाइन ए बी प्लस सी डी, ए बी और सी डी को डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इक्वल हो जाती है ये इनके मध्य बिंदु के, ठीक है। और एक इक्वेशन और बनती है इनमें, जैसे ये जैसे पर साइड वाली लाइन है, साइड वाली लाइन का मध्य बिंदु पूछते हैं, तो ये ए और ये बी,
तो इसमें इस बार ऐड हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2, ठीक है। दो सर्व समीकरण है ऐसी, तो आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि a जब विकर्ण का मध्य बिंदु पूछते हैं तो इनको इस वाली संख्या जो a है और जो b है इन दोनों को माइनस कर देंगे, a माइनस बी अपॉन 100। और यदि साइड वाले लाइन का मध्य बिंदु पूछते हैं, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। तो a माइनस बी, तो a कितना दे रखा है, a 14 और b 90, तो बड़ा संख्या क्या है 90, 90 माइनस 14 अपॉन 2, ठीक है, तो 38, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखे हैं, साइड दे रखी हैं। फिर देखिए ये एक त्रिभुज है 109, 11, 100 और 171। तो 171 के सामने वाली भुजा के एक एल्टीट्यूड डाला है, तो इस एल्टीट्यूड की लंबाई पूछी एच की। तो क्या कर सकते हैं अपन, ये टोटल एरिया निकाल लेते हैं। फिर एरिया निकाल के 1/2 171 से एक एरिया और निकाल लेते हैं हाइट से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका पहले अपन एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालेंगे इस फॉर्मूले से। क्या बोलते हैं इस फॉर्मूले का नाम क्या है, पाई ए, नाम भूल गया इसका। इन तीनों भुजाओं को ऐड करके इसका सेमी पेरीमीटर, तो 180 280 380, 380 का हाफ कितना हो जाता है 190। 190 को इसमें से माइनस करें तो 19 आ जाएगा, इसमें से 109 में से करें तो 81 आ जाएगा, और 100 में से माइनस करें तो 90, ठीक है। इसको अपन सोल्व करें तो 190 19 और ये 0, ठीक है। तो 190 बाहर आ गया, ठीक है, ये कट गया, ये गया और ये 0 गया। 81 का 9 बाहर आ जाएगा और 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके बराबर रखना, ये बराबर रखना। ये एरिया हो गया, इस एरिया को 1/2 बेस कितना है 171, और ये हाइट, ये अपने को ये हाइट ही पूछी ना, एल्टीट्यूड ये हाइट होगी। तो ये देखो 19 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 171 आता है, ठीक है। फिर बचेगा 30, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी जाएगी 60। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक ट्रेपेजियम है जिसमें बीसी और एडी पैरेलल है और एसी और सीडी है, ठीक है। तो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं अपन। कौन सी संख्या पैरेलल है, बीसी और एडी, तो ए बी सी और डी ये पैरेलल होगी। चलो इनको पैरेलल बना देते हैं, ठीक है। और एस सी और ए डी, एस सी और सी डी, तो इसको मैं थोड़ी इंक चेंज कर लेता हूं पेन की। जो एस सी है ये और सी डी ये बराबर, तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी, ठीक है। तो इसने पूछा ए बी सी 69 है, तो ए बी सी 69 है, ठीक है। बी ए सी ये 23 है, 23 है। इसने पूछा क्या ए सी डी ये पूछा है। देखो ये पैरेलल है, तो इसको ये हो जाएगा 72 92, ठीक है। 72 92 ये बचेगा कितना 88, ये 88 है। जब पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, ये और ये वाला बराबर होता है ना पैरेलल लाइन में, तो ये 88 है, तो ये भी कितना जाएगा 88, ठीक है दोस्तों। अब देखो किसी संख्या भुजा में ये दोनों भुजा बराबर है, ये और ये, तो इनके कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये भी थीटा, ठीक है। तो ये थीटा कितना दे रखा है 88, तो ये 88 हो गया, तो ये भी 88 हो जाएगा। बच्चा क्या, ये बच्चा कितना 4, ये 4 डिग्री पूछे। इस 4 बचा, इसको मैं वापस समझा देता हूँ, देखो कैसे करते हैं। वापस देखिए, ये एक ट्रेपेजियम है, ए बी सी और डी, ठीक है। ए बी सी और ए डी ये पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल बना दिया। ए सी ये ए सी और सी डी बराबर है, तो इनका जब दो भुजाएं बराबर होती है तो इनके कोण आमने सामने कोण भी बराबर, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो अपन सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, ये बराबर है, तो ये इनका, तो ये बराबर है, तो ये थीटा यानी सामने भुजा का भी थीटा इक्वल है, ठीक है। अब अपने को ये समझना था इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है। अब देखो
क्या बोल रहा है, ये 69 है तो ये 69 हो जाएगा। और बी ए सी ये कितना जाएगा 23, ये 23 है सिर्फ इतना, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अभी कितना किया था मैंने 92, तो ये 88। ठीक है, देखो जब दो संख्या दो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है, इसका कोण यदि थीटा है तो ये वाला भी क्या होता है थीटा। ठीक है, तो ये 88 दे रखा है तो इधर भी क्या जाएगा 88, ये 88 है तो ये भी 88। अपने को ये पूछा है ए सी डी, तो 88 88 तो ये बचेगा 4 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट पे एक ए बी सी का क्या दे रखा है, त्रिभुज है ए बी और सी, तीन शीर्ष दे रखे हैं सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड क्या होता है, ये एक्स, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ x+5 और b हो जाता है 3-4, c हो जाता है -6 और y। ठीक है, और सेंट्रोइड का सीधा क्या होता है, सेंट्रोइड होता है a1 x1 + x2 + x3 अपॉन, इसको x1 कर लेते हैं या x कर लेते हैं, बड़ा a कर लेते हैं, अपॉन 3, और दूसरा इसका पॉइंट हो जाता है b, तो y1 + y2 अपॉन + y3 अपॉन 3। ठीक है, तो किसी ये दो होते हैं इसके पॉइंट a और b। ठीक है, तो x1 कितना है, x है, और इसका x2 कितना है 3 है, और x3 कितना है -6 डिवाइड बाई 3, तो बराबर में कितना है, इसके बराबर में ये 3.5, तो 3.5 बराबर हो जाएगा, तो ये बचेगा x-3 इक्वल 3 इधर जाएगा तो 10.5, और x में 10.5 में 3 जोड़ेंगे तो 13.5। ठीक है, एक ऑप्शन है 13.5। चलो दूसरा हम निकाल देते हैं, दूसरा क्या y1, तो इसमें y1 क्या है, y1 5, y2 -4 और y दे रखा है डिवाइड बाई 3 इक्वल में क्या है 4.5। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 4 के 1 + y बराबर 13.5, और 13.5 में 1 घटा देंगे तो 12.5। ठीक है, ऑप्शन बी। इसमें आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, ये वाली चीज़ आपको पता है कि जो सेंट्रोइड का जो पॉइंट होते हैं वो x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3, ये पूछा इसमें। देखो एक समकोण दे रखा है जिसमें एक भुजा x-18, दूसरी x-25, तीसरी x है, तो उसका क्षेत्रफल पूछे। ए बी सी मान लेते हैं, ए बी और सी, एक दे रखी x-18, दूसरी x-25 और तीसरी x। ठीक है, तो इसका अपने को एरिया पूछा ना, या तो अपन इसको पाइथागोरस लगा के वैसे सोल्व कर लो कि x-18 का स्क्वायर प्लस y में x-25 का होल स्क्वायर बराबर x²। ठीक है, ये कर लो, ये आप इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये कौन सी ट्रिपलेट बनती है ऐसी। अभी लगाते हैं दिमाग इसमें, ट्रिपलेट, ये x की वैल्यू क्या रखते, देखो एक 5 12 13 होता है, 18 माइनस हो रहे हैं ना, तो ये एक 60 61 और 69। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं ना, तो ये सोल्व करें तो x² + 324 - 36x प्लस x² + 625 - 50x बराबर x²। ठीक है, तो ये x² इधर आएगा तो सिर्फ एक बचेगा, तो एक x² और -36 और -50 कितने होते हैं 86x प्लस 9 4 और ये बचेगा 9 बराबर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या रखें, जो 86 और डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे इतना आ जाए। ये इसको अपन फर्दर सोल्व करते हैं तो 3 से जाएगा नहीं, 4 से 7 से 17 85 9 13 91, हाँ 13 से जाएगा, 13 से 91 और 3। ठीक है, तो इनको जोड़ने पे 73, तो x - 13 और x - 73। ठीक है, तो x के दो वैल्यू थी 13 और 73,
ठीक है, 13 होगी नहीं, क्योंकि 13 क्यों नहीं होगी, तो एक्स में से 13 गए तो -5, एक्स 13 -18 तो -5, तो किसी साइड की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, तो 73 रखते हैं, तो एक्स की वैल्यू 73 रखेंगे, तो ये प्लस, तो ये बचेगी 55, ठीक है, ये 55 होगी, और ये 73 25, तो 13 से 5 के 8, 48, और ये कितनी हो जाएगी, ये 73, तो इसका क्या एल क्षेत्रफल जाना, तो 1/2 55 मल्टीप्लाई 48, ये जाएगा कितनी बार, 24 टाइम्स, 24 तो 5 इंटू 11 इंटू 24, ये जाएगा 120, 120 इंटू 11, 1320, ठीक है। ये ट्रिपलेट आपको याद भी नहीं रह सकती, 55 48 देते हैं, तो इसको आपको बेसिक से करना पड़ेगा, ठीक है, या इसको मैं आपको वापस समझाऊं, चलिए इसको वापस देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की एक त्रिभुज है, तो आप ये सोच रहे हो कि इसको एक्स को ही क्यों हमने पर ये इसका वो माना कर्ण हाइपोटेनस, तो एक्स को इसलिए माना कि एक्स सबसे बड़ी है, तो एक्स में से तो माइनस हो रहा है सब कुछ, है ना, कोई जो सबसे बड़ी क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, ये एक्स -18 और ये एक्स -25, ठीक है, ये तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, और इसका आंसर देख के अपने को पता चला ट्रिपलेट इसकी नॉर्मल वाली है नहीं, तो आप कितनी ट्रिपलेट याद, 3 से 4 ट्रिपलेट ज़्यादा से ज़्यादा याद रखी जा सकती, ठीक है, तो उसको आपको बेसिक से करना पड़ेगा कि ये इसको पाइथागोरस लगा के कि x -18 का स्क्वायर प्लस x -25 का स्क्वायर इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के, यहाँ पे एक्स स्क्वायर -86 माइनस क्या बचा था 13 इंटू 73 का, ठीक है, मल्टीपल बचा था, ठीक है, तो यदि आपको ऐसी सिचुएशन है तो जो यहाँ पे दे रखा होता है ना उसको अपन तोड़ लेते हैं फैक्टर्स में, जब हमने इसको तोड़ा तो 13 और 73 में इन दोनों जोड़ने पे 86 आ रहा है, ठीक है, तो x -13 और x प्लस x -73, x की दो वैल्यू आ गई, एक तो 13 आ गई, एक 73, अब यदि 13 को रखते हैं इसमें रखते हैं x की वैल्यू 13 -25, तो -12 आ रहा है, तो कोई साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो अपने बड़ी से बड़ी 73 रखनी पड़ेगी ना, तो इधर 55 आएगा, इधर 48 आएगा और इधर 73 आएगा, इसको अपन वैसे कर लेंगे 1/2 73 48 मल्टीप्लाई 55, ऐसे करने से 1320 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक सर्किल है, चलो सर्किल बनाते हैं, एक सर्किल बन गया अच्छा से, और दो कॉर्ड है ए बी और सी डी, जो केंद्र की एक तरफ है, मतलब एक ही साइड है, तो इसी साइड बना लेते हैं ए बी और सी डी, ठीक है, बड़ी क्या है इसमें ए बी, तो ए बी को सबसे ऊपर रखते हैं, छोटी सी डी है, ठीक है दोस्तों। अब क्या पूछा है कि इनके बीच की दूरी, ये अपना सेंटर हो गया, ठीक है, सेंटर से यहां पे लंब डालेंगे तो ये हाफ हो जाएगी, तो ये 14 7 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये वाली डिस्टेंस 4 दे रखी है इसने, और ये 3 हो जाएगी, ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी, ये आर हो जाएगी, ठीक है, और ये भी आर हो जाएगी, ठीक है, तो अपन निकालते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, आर बराबर कहता है आर स्क्वायर, इसे निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 49, इक्वेशन फर्स्ट बन गई, दूसरी इक्वेशन से इससे आर निकालते हैं, इससे आर निकालो तो आर स्क्वायर एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, दोनों इक्वेशन को इक्वल रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस एक्स प्लस 4 का होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस 9, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, 9 इधर जाएगा तो 40 में से 24 गए, 16 गए 24, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो x की वैल्यू अपने पास 3 आ गई, किसी एक इक्वेशन में रख दो तो r की वैल्यू आ जाएगी, पहले वाले इसमें रख देते हैं, तो आर स्क्वायर क्या जाएगा, आर स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर मतलब 9 प्लस 14 है, तो ये कितना हो जाएगा 58 का अंडर रूट, तो किसकी व्यास पूछे, तो आर तो कितना हो जाएगा 58
√58, तो 2r पूछा अपने को, तो 2√58 ऑप्शन बी। समझ में आ गया। नेक्स्ट, एक पी है जो वर्थ, जो अपना सर्किल है, सर्किल के बाहर एक पी है, मान लो ये पी यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे चलते जाओ। केंद्र से 17 मीटर की दूरी पे, यहां से इसकी दूरी कितनी है 17। पी से खींचेगी 6 तक, 6 तक स्कैंड बोलते हैं, जहां यहां से खींची जाती है तो इसके एक पॉइंट यहां से और दूसरे वाले पॉइंट से काटते हैं, तो किसी भी साइड में ले लो, यहां से लेते हैं वर्त को ए, ठीक है, और बी पे काटेगी, ये बी पे काट दी, ठीक है। पी ए 8 हो जाएगा, ए बी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो पी बी बड़ा है पी ए से, ये तो पता है अपने पी बी बड़ा पी है, ठीक है। देखो इसमें एक मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ क्या होता है। इसको मैं हटा देता हूँ। दो तीन चीजें होती है इसमें। बाहर के पॉइंट से यदि वर्थ पे दो काटती, पी ए, पी बी, पी सी और पी डी, तो क्या इक्वेशन बनती है, पी ए मल्टीप्लाई पी बी इक्वल होती है पी सी मल्टीप्लाई पी डी, ठीक है। एक होता है सीधा ये स्पर्श रेखा और ये वाली, तो पी ए बी और ये सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पी सी स्क्वायर, या यहाँ पे मेजर टी आता है क्वेश्चन में, तो पी टी स्क्वायर पी ए इंटू पी बी, ठीक है। क्वेश्चन में हमने क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये इसको अपन मान लेते हैं, इसको मैं वापिस ड्रॉ करता हूँ, इसको हटा के, ठीक है। एक ये होगी और एक यहां तक दे रखी है, ठीक है। इसको अपन आगे ले जाते हैं, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये पी ए दे रखी है, पी बी दे रखी है, और यहां तक ये 17 दे रखी है ना, तो यहां तक आर है और ये आर है, तो टोटल यहां से, एक मैं चेंज कर लेता हूं पेन, यहां से टोटल 17 है, तो इसको 17 माइनस आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में अपने को पता है पी ए मल्टीप्लाई पी बी, इसको सी और इसको डी बोल दो, तो पी सी मल्टीप्लाई पी डी, तो पी ए अपने को पता है ये दे रखी है क्वेश्चन में 8, और पी बी 7 दे रखी है, 8 और 8 से 15, टोटल 15 जाएगी, तो 8 मल्टीप्लाई 15, पी सी अपने दे 17 माइनस आर, ठीक है। और ये कितनी जाएगी पी डी 17 माइनस आर प्लस एक आर और एक आर, 2 आर हो जाएगी, आर प्लस आर, क्या बचेगा 17 प्लस आर बचेगा, ठीक है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 17 प्लस आर, ठीक है। तो इसको क्या कर सकते हैं अपन, 15 120 289 माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर 169, तो आर की वैल्यू कितनी जाएगी 13, और आर की वैल्यू पूछिए तो 13। नेक्स्ट, एक पॉलीगन दे रखा है जिसमें अंतः कोणों का योगफल बाह्य कोण के योगफल के 250% अधिक है। देखो कोई भी पॉलीगन हो, मान लो कुछ भी हो, या पेंटागन हो, पॉलीगन कुछ भी हो सकता है ना, तो उसका जो बाह्य कोण होता है ना, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 360 होता है, याद रखना आपको, ऑलवेज क्या 360। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि जो 360 का 250% अधिक है, तो उसका 250% अधिक मतलब 350%, ठीक है। डिवाइड करेंगे इसको तो हो जाएगा 35 इंटू 35, 12 25 12 25 35 1260, 1260 हो जाएगा इसका इंटीरियर एंगल, ठीक है। और इंटीरियर कैसे याद करते हैं, n-2 मल्टीप्लाई 180, ठीक है। ये इंटीरियर हो जाता है, तो इसको 0 18 से जाएगा ये 90, 8 बार नहीं 7 बार, और n की वैल्यू कितनी जाएगी 9, ठीक है। ये एक n की वैल्यू जाएगी, और इस n को अपन क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछिए, मतलब जो इंटीरियर एंगल पूछा ना, तो इंटीरियर एंगल क्या जाएगा n-2 अपॉन, या जो टोटल n-2
मल्टीप्लाई 180 डिवाइड बाई एन, और इसकी वैल्यू अपने दे रखी है, निकाली हमने 1260। 1260 में यदि 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 140। ठीक है, चलो इसको मैं एक बार वापस समझा देता हूँ। इसमें 2-3 इक्वेशन बन गई तो आपको थोड़ा ऊपर से नीचे चला जाए। कोई भी पॉलीगन होता है, उसका एक्सटीरियर एंगल कोई भी हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कुछ भी हो, उसका हमेशा 360 डिग्री होता है। उसका सम सम हमेशा कहता है ऑलवेज 360। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इंटीरियर एंगल है ना, इंटीरियर, वो एक्सटीरियर के 250% अधिक है। मतलब 100 तो खुद है, फिर 250 मतलब 350% अधिक है। तो 360 को मल्टीप्लाई 350 से करते हैं तो अपने को 1260 आता है। ठीक है, अब देखो इंटीरियर एंगल के दो फॉर्मूले बता देता हूँ। जब उसका सम पूछते हैं तो n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये इंटीरियर होता है। जब इसका एक एंगल का पूछे तो n-2 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई n से कर देंगे। ठीक है, तो ये n/2 से अपन n निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, इसके बराबर 1260 करेंगे तो इसकी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। n की वैल्यू 9 आ जाएगी, तो इसमें इस इक्वेशन में अपन रख देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये सॉरी 1260/9, तो 140 डिग्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है पी क्यू आर एस, बनाते हैं क्वाड्रिलेटर पी क्यू आर एस। आर और एस का समद्विभाजक, तो यहाँ पे बाइसेक्टर आर और एस का बाइसेक्टर क्या मिलता है, टी पे। तो एस टी आर हो गया 8 डिग्री। ठीक है, और पी और क्यू का अनुपात देगा 7 डिग्री 9 डिग्री। ठीक है, तो क्यू और पी का अंतर पूछे। देखो जब ये इंटीरियर दो सामने वाली भुजा का बाइसेक्टर, वो जैसे पी और क्यू का ये सामने भुजा आर और एस, ठीक है, इनका बाइसेक्टर पी, एंगल पी माइनस क्यू के डिफरेंस के बराबर होता है। ठीक है, डिफरेंस के बराबर 8 डिग्री। ठीक है, पी एंगल कितना है, 7 डिग्री, जो बड़ा क्या इसमें 9 डिग्री, 9x माइनस 7x डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 8 डिग्री। नहीं, ये इनका अंतर ही होता है, तो ये अंतर कितना है 2x, ये 4 डिग्री 8 डिग्री, तो x अंतर कितना है x 4 डिग्री। एक मिनट रुकना, इसमें मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, उसको वापस चेक करते हैं। देखो इसमें ये इसका क्या है, इसको वापस मैं करता हूँ, इरेज कर देता हूँ यहाँ से, पूरा मिटा देता हूँ। चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, जो इनका एंगल बाइसेक्टर होता है ना, ये पी प्लस क्यू के योग के हाफ के बराबर होता है। ठीक है, इनका योग कितना है, पी बराबर 7x, ये 9x मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2, और आंसर कितना देगा 8 डिग्री। ठीक है, तो 16 और 8 x बराबर 8 डिग्री, तो x बराबर 1 डिग्री। क्वेश्चन में क्या बचा, q और p का अंतर, ये 7x है, ये 9x है। ठीक है, 2x बराबर 2 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला कि ए बी सी डी दो समांतर रेखा है, ए बी और सी डी, एक तिर्यक बिंदु पी और क्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ई और एफ पे प्रतिच्छेद भी करेंगे।
आ गया पेन। अच्छा, इसकी इंक गलत ले ली हमने, दिख नहीं रही। ये ई और एफ, ए बी को ई पे और सी डी को एफ पे काटेगी, ठीक है। पी ई बी, पी ई मतलब ये पैरेलल है, ठीक है। पी ई बी ये 49 हो गया, ठीक है। ए बी और सी डी के बीच में कहीं एक बिंदु है जी, ये जी यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है। तो बी ई जी ये वाला, ठीक है, ये दे रखा 35। और जी एफ ई, जी एफ ई ये वाला, ये दे रखा इसने 16। पूछा क्या इसने, ई जी एफ ये पूछा ना। तो ये पूरी टोटल कितनी रहती है 180, 180 में कितने हो गए 84, तो ये बचेगा कितना 96, 96 और 16 112, ये बचेगा कितना 112 68, तो ये बचा 68 डिग्री। 14 मीटर लंबी एक छड़ है, इसकी लंबाई, ये छड़ हो गई 14 मीटर लंबी, और इसकी जमीन पर छाया बनती है 5 मीटर की, ठीक है, छाया बन गई। उसी समय टावर जिसकी लंबाई, इसकी छाया बन रही 44.5, तो इसकी हाइट पूछी है, ठीक है। 14 हाइट की 5 मीटर लंबी छाया बनती है, उसी टाइम एच हाइट की 44.5 वो बनेगी, तो ये पॉइंट बाहर आ जाएगा, ये जाएगा 5 से 8 बार, फिर जाएगा 9 बार, ठीक है। फिर h मल्टीप्लाई 14 इंटू 89, ठीक है। 9 जा 126, 8 जा 112 124 124.6, ऑप्शन ए। दो संख्या, चार संख्या जिसमें x जोड़ा जाता है, इसको अपन बेसिक से भी करेंगे और एक इसका सीधा आप एग्जाम में जो प्रूफ लगाते हैं। तो पहले इसको अपन बेसिक से कर लेते हैं कि 22, 26 और 19 और 21 में x जोड़ा जाता है, तो ये समानुपात में जाती है, मतलब 22 प्लस एक्स रेशियो 26 प्लस एक्स प्लस 19 प्लस एक्स रेशियो 21 प्लस एक्स। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 22 प्लस एक्स अपॉन 26 प्लस एक्स इक्वल 19 प्लस एक्स अपॉन 21 प्लस एक्स, ठीक है। तो इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, ठीक है, मतलब एक्स अपॉन वाई और पी अपॉन क्यू है, तो इसको अपन ऐसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल पी प्लस क्यू अपॉन पी माइनस क्यू। सेम अप्रोच यहाँ पे लगाते हैं, तो ऊपर एक्स ये है, तो 22 प्लस एक्स, इसको करें 48 प्लस 2x हो जाएगा, ठीक है। इस बार x छोटा है तो ये हो जाएगा माइनस का 4, x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये बचेगा 19 प्लस 40 प्लस 2x, इसको करेंगे तो माइनस का 2, x से x, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 से एक बार चला जाएगा, तो ये 2 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको आगे सोल्व करते हैं तो क्या बचेगा 48 प्लस 2x बराबर 80 प्लस 4x, यहाँ पे आ जाएगा 32 इक्वल माइनस का 2x, तो x बराबर माइनस का 16, ठीक है। ये किसी एक इक्वेशन में लिख देते हैं, क्या दे रखा है इस इक्वेशन में 2x माइनस का 16 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई वाई इक्वल वाई अपॉन 4x मतलब 64 माइनस का 72, ठीक है। इसको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 32 और माइनस का 72, ठीक है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो इसको 2 दे देंगे 64, ये 36, ठीक है। तो वाई बराबर हो जाएगा 8 इंटू 6 मतलब 48, ठीक है। एक का बेसिक से कर लीजिए, ठीक है। एक आपको मैं बताता हूँ दूसरे तरीके से, जिससे आपको बेसिक आना चाहिए। बात यह कि बेसिक आपको आना चाहिए। अब देखिए ये 22 रेशियो 26 रेशियो 19 रेशियो 21, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना है 4 का, और इन दोनों का अंतर कितने का 2 का।
देखिए अंतर आने के बाद यदि कटे तो और उसको सिंप्लीफाई करना, इसको काटेंगे तो क्या बचेगा, ये 2 से कट जाएगा एक बार, ये 2 से 2 बार, ये एक बार, ठीक है। जो ये रेशियो बचता है एक को करेंगे 22 से मल्टीप्लाई, तो 22 1 जा 1, फिर इसको माइनस करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19 से, 19 मल्टीप्लाई 2, फिर करेंगे 2 में माइनस 1, ठीक है। इसको करेंगे 22 माइनस 38 अपॉन 1, तो आंसर आएगा -16, ठीक है। -16 को इधर रखते हैं, तो ये x की वैल्यू आ गई, ये जो x जोड़ा ना, ये जोड़ा है वो उसकी वैल्यू -16, इसको नेक्स्ट इक्वेशन में रख दिए ना, इससे आपका आंसर आ जाए।